वैदिक युग का घालमेल। लेखक राजीव पटेल, सह लेखक संजय कुमार सिंह। साक्ष्य संख्या 6। शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर बैजनाथ धाम उर्फ देवघर। वैदिक अनुयायियों के अनुसार पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें एक ज्योतिर्लिंग का स्थान बैजनाथ धाम है। आज वैदिक ग्रंथों की कथा अनुसार इस लिंग की स्थापना रामकालीन युग में स्वयं लंकाधिपति राजा रावण के द्वारा की गई थी। आज तक श्री राम के किला और नगर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन उस काल में स्थापित शिवलिंग की कथा आज सबके सामने प्रचलित है। इसी से पता चलता है कि वैदिक अनुयायीगण अपने चक्षु ज्ञान से कितना ज्यादा श्रुति स्मृति की कथा से अभिभूत है। देवघर मंदिर झारखंड राज्य में अवस्थित है, जहां जाने हेतु जसीडीह रेलवे स्टेशन से उतरकर सड़क मार्ग द्वारा 8.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि रामकालीन सतयुग काल के रावण द्वारा स्थापित मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की सबसे विशाल और पुरानी मूर्ति कैसे स्थापित हो गई। देवघर मंदिर परिसर के चारों तरफ अलग अलग देवताओं की मूर्तियां स्वतंत्र रूप से अलग अलग मंदिरों में स्थापित हैं। सभी मंदिरों के बीच वाले मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। उस शिवलिंग के सटे दाहिने तरफ बनी मंदिर में काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। ये काल भैरव के रूप में किसकी मूर्ति स्थापित है? क्या किसी ने आज तक इस पर विचार करने का प्रयास किया है, या ऐसे ही भीड़ में अंधा बना हुआ भागता चला जा रहा है? यह काले रंग की चमकीले पत्थर से मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में सुशोभित होकर बैठी हुई है। दूसरा, इसी प्रांगण में मुख्य शिवलिंग के बाईं ओर बने मंदिर में आनंद भैरव की मूर्ति स्थापित है। यह आनंद भैरव कौन है? यह आनंद भैरव मार्गदाता गौतम बुद्ध का अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का रूप है, जो अपने दाहिने हाथ में शक्ति का प्रतीक वज्र लिए हुए हैं। देवघर प्रांगण में सभी मूर्तियों में इन दोनों मूर्तियों की बनावट सबसे विशाल और मथुरा कला में भारत के सबसे पूर्व काल में निर्मित मूर्तियां हैं। अब आप आज तय करें कि रावण कब भारत आया था, शिवलिंग को देवघर कब लाया था, मार्गदाता गौतम बुद्ध किस काल में लोगों को ज्ञान दिए थे, गौतम बुद्ध के कौन से अनुयायियों द्वारा गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था, भारत में सबसे पूर्व किनकी मूर्ति बनी थी। आज पुरातत्व विज्ञान द्वारा प्रमाणित है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी थी, और भारत में मूर्तियों का बनना ईस्वी सन के आसपास गंधार कला में और कनिष्क के काल में मथुरा कला के अंतर्गत आरंभ हुआ था। उसके पूर्व में कुछ ही मूर्तियों का मिलना होता है, जिसकी बनावट भी प्राप्त मूर्तियों से भिन्न होती थी। आज उनका मिलना भी नगण्य मात्रा में है, लेकिन फिर भी पूर्व के उस बनावट में कोई वैदिक देवी देवता की आकृति नहीं मिली है। अब आप लोग आज तय करें कि आपकी जिंदगी में सवाल बनकर मार्गदाता गौतम बुद्ध बैठे हैं, या आपके अंदर के भोलापन वाली अंधभक्ति। आज आपकी इसी अंधभक्ति वाली सोच के कारण आपके ज्ञान और भावना से खेलते हुए तथा कथित कुछ लोग अपनी काल्पनिक कहानियों में उलझा कर रखते हुए अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं। आप लोग चित्र संख्या 49 और 50 में क्रमशः काल भैरव और आनंद भैरव की मूर्ति को देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 7। शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर महामंडलेश्वर मंदिर भभुआ बिहार। बिहार के भभुआ जिला अंतर्गत कैमूर पहाड़ी पर मुंडेश्वरी देवी का विख्यात मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग स्थापित है, जिसकी बनावट अशोक स्तंभ के जैसी है। इस स्तंभ की ऊंचाई वाले अग्रभाग पर पंचमुखी आकृति बनी है। इसी आकृति को महामंडलेश्वर महादेव का रूप कहा जाता है। इस आकृति की बनावट में से कहीं पर भी आपको आज के शिव की पहचान नहीं मिलेगी। फिर भी इस परंपरा में रहकर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ज्ञानी लोग अपने अंधभक्तों के अंदर अपने दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए चमत्कारिक शिवलिंग बताते नहीं थकते हैं। वैदिक परंपरा के अनुयायियों हेतु यह मंदिर काफी प्राचीन है, लेकिन इसकी प्राचीनता कितनी है
यह आज तक इस परंपरा में पढ़े लिखे किसी भी बुद्धिजीवी को मालूम नहीं है, परंतु इस मंदिर के आसपास काफी बिखरा हुआ प्राचीन काल के साक्ष्य मिले हैं, जो संगम काल की याद दिलाता है। प्राप्त सभी साक्ष्यों को पटना के संग्रहालय में आज भी देखा जा सकता है। इस मूर्ति का फोटो नीचे दे रहा हूं, जिसे आप लोग चित्र संख्या 51 में अपनी आंखों से देख लें। यह मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की है। साक्ष्य संख्या 8, शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर। कैलाशपुरी मंदिर राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर से 18 किलोमीटर उत्तर 2 पहाड़ियों के बीच में एक कैलाशपुरी नाम का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। इस कैलाशपुरी मंदिर में त्रिलोकी शिव का एक लिंग अवस्थित है, जिसमें 4 मुख की आकृति बनी है। इस वजह से इस शिवलिंग को एक लिंगी के नाम से पूरे मेवाड़ में जाना जाता है। वर्तमान एकलिंगी मंदिर की बाहरी बनावट का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा रायमल ने करवाया था, लेकिन इस 4 मुख वाली काले पत्थर से बनी आकृति की बनावट को पुरातत्वज्ञाता द्वारा 8वीं शताब्दी की बताई जाती है, जो वज्रयानियों द्वारा निर्मित आकृति है, जिसे चित्र संख्या 52 में आप लोग गौर से देखें। साक्ष्य संख्या 9, शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर गंधेश्वर महादेव मंदिर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुंद जिला में महानदी तट पर सिरपुर नगर अवस्थित है। यह सिरपुर नगर पुरातात्विक स्थल के रूप में काफी मशहूर है। इस जगह से खुदाई में गुप्त कालीन बौद्ध साक्ष्य प्रचुर मात्रा में मिलने की वजह से इस जगह का संबंध पूर्वकालीन बौद्ध सभ्यता से जुड़ जाता है। सिरपुर की खुदाई में बुद्ध की मूर्तियों का जो साक्ष्य मिला है, उसमें बहुत सारा साक्ष्य अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति से भी संबंधित है। इस वजह से आज के नववैदिक जीवकोपार्जन करने वाले या सामाजिक स्तर पर मान सम्मान पाने वाले शैव और वैष्णव पंथियों ने अपनी अपनी परिकल्पना से एक नए अवतारवाद की कहानी को गढ़ते हुए इसे दूसरी काल्पनिक संरचना का रूप देते जा रहे हैं। आज प्राप्त सभी साक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर एक संग्रहालय का रूप देते हुए रखा गया है, जिसे आगे वृहत अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय की रूपरेखा देने की योजना है। लेकिन बौद्ध साक्ष्यों की वजह से सभी मनुवादियों का पैर रुक जाता है। देखें चित्र संख्या 53 में। वैदिक अनुयायियों हेतु सिरपुर में आज सबसे मुख्य गंधेश्वर महादेव का मंदिर है, जो महानदी के उत्खनन वाले स्थल पर निर्मित किया गया है। खुदाई से लिखित 2 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत सरकार में बैठे लोगों को इसके अनुवाद को प्रकाशित करने में काफी डर लग रहा है कि कहीं वैदिक इतिहास का सारा भेद ही न खुल जाए। इस जीर्ण शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार 14वीं शताब्दी में चिमंजी भोंसले ने करवाते हुए आगे की देखभाल हेतु इस मंदिर को कुछ जमीन दान दी थी, जो आज भी इसकी सच्चाई को बयान करता है कि इस मंदिर का निर्माण मुगल काल में हुआ है। इस जगह से खुदाई में जो लिंगनुमा आकृति मिली है, उसमें मार्गदाता बुद्ध की आकृति बनी है। फिर भी आज के शैव पंथी भोले भाले अनुयायी कर्मकंडियों की बातों में मदमस्त हैं। आप इस मंदिर को चित्र संख्या 54 में देख सकते हैं।